और अंकित रेडी? हाँ गाइस, हम लोग रेडी हो गए। तो आज है हमारा एनुअल ट्रिप का स्टार्टिंग डे। हम लोग इस बार श्रीलंका जा रहे हैं। हर बार पहाड़ों पे ही जाते थे। इस बार सोचा कि थोड़ा बीच करते हैं, बीच जाते हैं एंड आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। तो बहुत टाइम से श्रीलंका का भी प्लान था। तो पैकिंग हमारी हो गई है, थोड़े बड़े बड़े बैग हो गए हैं काफ़ी। 2 बैग मेरे हैं, एक टांगने वाला, 2 टांगने वाला, एक निकिता का और एक मेरा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने लैपटॉप्स रखे हैं। एयर इंडिया से बुकिंग कराई है हम लोगों ने, तो फिर काफ़ी बैगेज अलाउंस भी है। इट्स 45 kg। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट पहुंचकर। अभी मैंने एक कैब बुक कर लिया है, बट काफ़ी टाइम लगा रहा है क्रिसमस के दिन में भी। इट इज़ 13 मिनट्स अवे। सो एयरपोर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या हमारा प्लान है, कौन सी फ़्लाइट बुक करी है, कैसे बुक किया मैंने, कितना प्राइस लगा है, क्या कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और कहाँ कहाँ श्रीलंका में हम लोग घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, श्रीलंका में वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी काउंटर नंबर ए से ही में हमारा चेक इन होगा एयर इंडिया में। भीड़ तो है क्रिसमस की काफ़ी एयरपोर्ट पे। कैसा लग रहा है निकिता? अच्छा लग रहा है। निकिता बिल्कुल छोटा सा बैग लेकर चल रही है, बाकी सामान मैंने लिया हुआ है। देखते हैं, आई थिंक हमारा जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि हमने बिजनेस क्लास की बुकिंग करी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने बुक किया है बिजनेस क्लास वाले में, कितना फेयर लगा। We got our boarding passes। मेरे में FN नहीं होती। इसके नाम गलत आ गया है। शी टोल्ड कि मेरा सरनेम नहीं है। सिंह तो सरनेम ही है यार, तुम गलत भरे हो यहाँ के। तुमने अपने फ़्लाइट की बुकिंग करी है, मैंने नहीं किया है तुम्हारा बुकिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं, दिस इज़ डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक। इंटरनेशनल का थोड़ा सा पीछे की साइड है, वहाँ पर जा रहे हैं। कंपेरेटिवली रात से कम भीड़ है, रात में ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। हाँ, बोल रहे थे कि बिजनेस क्लास का आगे था, यहाँ पे क्यों नहीं आया? बोल रहा था वो। हाँ। ठीक है, कोई नहीं। बिजनेस क्लास का पता नहीं था, बट हम सिक्योरिटी चेकिंग में बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। इधर या आगे 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 से तो इधर कोई भी लाइन नहीं था बिजनेस क्लास में। फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास कोई भी लाइन नहीं है यहाँ पर। मेरा बिजनेस क्लास का चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन हमारा हो रखा है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी विस्की है। 1-2 विस्की तो लेकर जाना ही पड़ेगा वहाँ पे और श्रीलंका। गुड़गांव से लेकर हम नहीं आए क्योंकि गुड़गांव की विस्की में अब इतना मज़ा नहीं आता लेना है ना? हाँ हाँ, शराब लेने के लिए आए हैं हम लोग। लेट्स सी कौन सा वाइन ले लेना है, रोज वाइन लेनी है। विस्की का सेक्शन है, सिगरेट्स, लॉट ऑफ सिगरेट्स। At 500 और 7000। शिवा श्रीगल कौन सा लें? लैफ्रॉग है, लैफ्रॉग लेना है। हमने काफ़ी सारी विस्की ले ली है ड्यूटी फ्री से। ये रहा ड्यूटी फ्री। तो 2 आई थिंक नेकेड मॉल्ट हमने लिया, राइट? दैट इज़ इन काम लॉन्च।
रास्ता ऊपर से है। बोर्डिंग पास में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है कि यू आर इनवाइटेड फॉर द इनकम प्राइवेट लॉन्च। ये इसलिए लिखा है, हमें क्रेडिट कार्ड भी की ज़रूरत शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि एयर इंडिया का जो महाराजा लॉन्च है वो अभी बंद हो रखा है बिकॉज ऑफ रेनोवेशन। दिस इज़ आवर एनकॉम प्राइव लॉन्च। यहाँ पे आई थिंक हमें इस बोर्डिंग का पास के बेसिस पे एंट्री मिलेगा। अच्छा, वो गार्डन फार्मेसी के बगल में बोली थी, ये है गार्डन फार्मेसी। हमारे गेट्स उधर हैं। आधा घंटा टाइम है हमारे पास, तो देखते हैं आधे घंटे में क्या कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बाकी फ़्लाइट में तो हमें मिलेगा ही खाने के लिए। लॉन्च एनकॉम, लॉन्च में चलें, लॉन्च में है। दिस इज एनकॉम प्राइम। दिस इज एनकॉम प्राइव लॉन्च। आई थिंक यहाँ पे अल्कोहल्स भी आपको मिल जाएंगे। दैट साइड यहाँ पे तो है अल्कोहल। कुछ लेना है? Cheers. कॉम्प्लीमेंट्री में ग्लेनफिडिच है, देवास है, काफ़ी कुछ है। एंड कुछ चार्जेबल विस्कीज़ भी हैं, लाइक क्या क्या है वो, कौन सा विस्की हमने खरीदा था? हाई नहीं, अच्छा वो ML से था। हाँ। 15 years। ठीक है। हमारी बोर्डिंग बस 3-4 मिनट में स्टार्ट होने वाली है यार, और हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। मैंने लिया है आंध्रा मटन विथ राइस, मैंने काफ़ी सारा मीठा ले लिया है। विस्की भी है, बिरयानी भी है, ब्रोकली तंदूरी भी है, जल्दी जल्दी खाना था। बहुत सारी मिठाइयाँ, मुझे नाम तो नहीं पता, बट केक है ना? टेस्ट करके बताओ, टेस्ट करके कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा है, नाइस। ये है हमारी फ्लाइट। हाँ, तुमने तो बहुत कम पिया, मैंने पिया है ज़्यादा। छोटी सी फ्लाइट है, ज़्यादा बिजनेस क्लास का है भी नहीं उसमें कैपेसिटी। आई थिंक 4 या 5 रो ही है, पहला रो हमारा। नमस्ते। Help you? No, we can do this. Okay. Thank you. Yes. Second room, first room. Yes. हम लोग अभी भी हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है। एंड ये है हमारी सीट। निकिता भी क्या वीडियो तो बताओ। बटर में तो हमें वेलकम ड्रिंक मिला है, दैट इज़ द बटर मिल्क। यू कैन चूज़ 2 जूसेस। दूसरा कौन सा था? एक पोमोग्रेनेट जूस था और एक बटर मिल्क है, तो वी सेलेक्टेड बटर मिल्क। चीयर्स। काफ़ी टेस्टी है, अच्छा। तो बिजनेस क्लास में हमने बिल्कुल पहला रो ही बुक कर लिया, दैट इज़ 1A एंड 1D एंड 1। दिस इज़ आवर व्यू। सामान लोड हो रहा है, उसके बाद 2:30 बजे का टाइमिंग है हमारा टेक ऑफ का, एंड विल रीच कोलंबो एट 6:15 PM। वहाँ से फिर नेगोम्बो में एयरपोर्ट है, तो नेगोम्बो में हमने आज का स्टे बुक किया है। तो वहाँ पे हमारे 2 दोस्त और मिलेंगे, मैं मिलवाऊँगा आप लोगों को, उसे दिखाऊँगा जब वो लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। तब तक लिए फ़्लाइट का
मज़ा लेते हैं हम लोग, आप भी लीजिए। गाइस हम लोगों ने अभी अपना ड्रिंक ऑर्डर किया है। तो ड्रिंक में मैंने ऑर्डर किया है ग्लेनलिवेट एंड निकिता ने क्या ऑर्डर किया है? जिन एंड टॉनिक विद ऑरेंज जूस एंड साथ में हमने लिया है एक पॉपकॉर्न चिप्स विद सॉल्टेड कैश्यू एंड आलू। काफ़ी अच्छा वन थैंक यू। बहुत सही। व्यू कुछ अच्छा तो नहीं था। बट वी आर इन श्रीलंका आई थिंक, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है दैट इज सी एंड जो अभी जहाँ पे हम फ्लाई करें दैट इज़ लैंड। तो आई थिंक इट इज़ श्रीलंका में। वी आर अबाउट टू लैंड इन अनदर 10 to 15 minutes। मेरा नेटवर्क भी आ गया यहाँ पर। यू कैन सी टू सिग्नल्स इन जियो एंड वन इन एयरटेल। वी आर जस्ट अबाउट टू लैंड। Just down to welcome to श्रीलंका। निकिता कैसा लग रहा है श्रीलंका आकर? ऐसा तो नहीं लग रहा कि इंडिया में ही है। मुझे लग रहा है इंडिया में आ गए, ऐसा लग रहा है। मैंने तो अपना फीडबैक दे दिया इंडिया के बीच में रोड बना के हवाई अड्डा को कुछ ज़्यादा अच्छा मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा व्यू है यहाँ पे, अब सनसेट इतना अच्छा दिखा रहा हूँ फ्लाइट से, मज़ा ही आ गया बहुत देखकर। एयरपोर्ट देखते हैं इनका कैसा है। अराइवल ट्रांसिट। देखा वो लोग अभी चेन्नई में ही हैं। वो लोग 7:50 पे पहुंचेंगे।
एंड अभी का टाइम इज़ 5:55, 6 बज गए हैं अप्रॉक्स। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन अगर हमारे जल्दी हो जाता है तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ? जल्दी बिफोर टाइम पहुंचा दिया ना। एक्चुअली बिफोर टाइम ही होता है, वो तो ज़्यादा टाइम लेकर रखते हैं अपना। ये देखो दैट इज सिकरिया फोर्ट, यहाँ जाना जंगल है के। हम लोग। हाँ चला गया फोटो पे। देखिए काफ़ी जगह घूमेंगे गाइस हम लोग, आपको सर्किट बताएंगे क्या सर्किट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड वो बिज़नेस क्लास वाला भी फंडा बताना है, क्योंकि मैंने इकोनॉमी से सस्ते प्राइस में बिज़नेस क्लास मैंने बुक किया है। मैंने और निकिता ने, राकेश नहीं कर पाया, वो काफ़ी ढीला है फ्लाइट बुकिंग के मामले में। तो वो उसकी फ़्लाइट तो इनफैक्ट कैंसिल भी हो गई थी, वो एक अनदर स्टोरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हमारा इमिग्रेशन आने वाला है। यहाँ पे भी क्रिसमस का काफ़ी क्रेज़ है, क्रिसमस ट्रीज व्यूअर्स। ऐसा तो नहीं। अराइवल थाईलैंड मलेशिया, दिस इज अराइवल राइट। वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे, बट हमने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ले रखा था। सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। हमें बस काउंटर पे जाना है, स्टैम्प लगाना है, चेकआउट करना है, अपना बैग लेना है, दैट्स इट। ऐसे यहाँ पर सिंगलटन सस्ता है। सो $102 में आपको 2 बॉटल मिल रही है, 1 लीटर्स ईच बॉटल। अराउंड 8500 आ रहा है, 4,042 के आसपास आपको पर बॉटल मिलेगा। तो सस्ता है आई थिंक। इंडिया से तो गुड़गांव में जो हमें मिलता है 5,000 में नकली डाइल्यूटेड, यहाँ तो काफ़ी अच्छा मिलता है। गेट योर ई-सिम। हाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पे ऊबर काफ़ी चीप है, मैंने देखा 2-3 तरीके का ऊबर चलता है। एक ऊबर टुक, दैट इज़ टुक टुक, दैट इज़ सिमिलर टू ऑटो रिक्शा जो दिल्ली बेंगलोर में चलता है। एक ऊबर गो टाइप का है, छोटा है, ऊबर जिप बोलते हैं आई थिंक यहाँ पे उसे। एंड एक ऊबर सेडान टाइप का है जो कि अगेन दैट इज़ लाइक होंडा अमेज या स्विफ्ट डिज़ायर टाइप का है, वो चलता है। तो बाहर जाकर एक बार रेट देखते हैं, जो मैंने गुड़गांव में बैठकर कंपेयर किया था कि वो रेट हमें बता रहा है या नहीं। अभी तो हमें नेगोम्बो एयरपोर्ट, नेगोम्बो में एक होटल है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, हम लोग जाएंगे। मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा होटल हमने बुक किया है, कितने में बुक किया है, क्या प्राइस है, वो सारी चीज़ बताएंगे। निकिता का बैग आ गया है, निकिता अपना बैग पहचान ली। मेरा क्यों नहीं आया? मेरा भी आ जाएगा। मोको बारह के बैग इंडिया में इतने फेमस हो गए हैं कि मैंने 2-3 बैग देख लिया, जो कि मैंने जैसा बाइक है वैसा ही बैग यहाँ पे मैंने देख लिया ट्रिप पे। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया था गोप्रो का अपना। हाँ, सो आई थिंक दिस इज़ द बैग, गोप्रो विद बिग स्टिकर। यस, ये मेरा है। काफ़ी मैंने पटकॉट का आई थिंक थोड़ा सा भेज दिया है। एयरलाइंस में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। यू कैन सी द गोप्रो स्टिकर एट दैट साइड, द बैक साइड and this side as well, so that मैं उसे easily identify कर सकूँ। ये मेरा है। ट्रॉली करते हैं, फिर कैब बुक करते हैं जाने के लिए अपने होटल। और थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। बोर्ड सेज वेलकम टू श्रीलंका। डायलॉग लोग यहाँ पर सिम लेने के लिए रुके, बट मैंने रिचार्ज करा लिया है, मेरे पास जियो है। अगर आपके पास एयरटेल है तो फिर तो भी सस्ता ही पड़ेगा आपको। मतलब मेरे हिसाब से वो इजी होता है। हम लोगों ने इंडोनेशिया में भी ट्राई किया था राइट, अनदर सिम लेने का। बहुत अच्छा चला था मेरा। लेकिन इंडोनेशिया में जब हमने अपना खुद का पैकेज लिया तो वो इनफैक्ट ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू जो आप सिम लो, उसे फिर सिम डालो निकालो, काफ़ी मेहनत का काम है। तो इससे बेटर है कि आप वहीं ले लो, सिमिलर टाइप का रेट आपको ऑफ़र होता है। अभी हम एक्सिट ले रहे हैं बाहर टैक्सी के लिए, यहाँ पर हम ऊबर बुक करेंगे। बस
खुल जाए खुल जाए। गाइस हम लोग अभी कैब बुक कर रहे हैं, ऊबर बुक कर रहे हैं। ऊबर से जो सबसे सस्ती है, यहाँ से हमारा होटल इज़ अराउंड 8.8 किलोमीटर्स। उसका प्राइस है इन LKR, दैट इज़ 2400 LKR। इंडियन रुपये में डिवाइड करना है तो 3.5 या 4 से आप डिवाइड कर लो तो इतना आपका भी चल रहा है 600-700। यहाँ पे आई डोंट थिंक इंग्लिश किसी को आती है। हमने 4 लोगों से पूछ लिया कि ऊबर पिकअप पॉइंट कहाँ है। बताओ ऊबर पिकअप पॉइंट कहाँ है? Go forward and corner. तुमसे ट्रॉली भी नहीं चलाया जा रहा निकिता। बहुत हैवी है यार। यहाँ का ट्रॉली मुड़ता भी नहीं है। हाँ जैसे वहाँ So का आदत है ना, driver कैसे is दाब के- coordinating with us. So this is the Uber point. Yes, I got it. Now what is the cab number? It's GC2752. निकिता find GC2750. No, I booked Uber. कौन सा है गाड़ी नंबर? GC2752. 52. 52. Everything at the 2752. Yeah, I'm Ankit. I booked your Uber. That is 2752. पहुंच चुके अपने होटल, दैट इज़ कोरंडम ब्रीच नेगोम्बो। काफ़ी ट्रैफिक इस रोड पे। यहाँ से बस 100 मीटर पे बीच है। बस सामान लेकर हम लोग चेक इन कर लें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू, यू हैव गिवन ग्रेट इंसाइट्स। थैंक्स, बाय। कॉफ़ी ऑप्शन एज वेल गाइस। यहाँ पे वाईफाई आपको बस लॉबी में मिलता है। स्टैंडर्ड डबल रूम हमने बुक किया है, तो स्टैंडर्ड डबल रूम में आपको वाईफाई नहीं मिलता है। अगर आपको वाईफाई चलाना तो आपको यहीं आना पड़ेगा, या तो आप बिल्कुल ही महंगा रूम बुक करिए अगर आपको वाईफाई चाहिए तो ठीक है, वी कैन मैनेज। नीचे आकर वाईफाई चला लेंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड कर लेंगे। ये हमारा रूम। Nice and cozy room. It's the bed, it's the wardrobe. We have also an AC, TV भी है, and this is our balcony. Not beach view, swimming pool view के साथ है। देखो आगे। रात में तो दिखाई नहीं दे रहा, बट हाँ मतलब बीच वाला व्यू तो हमें नहीं दिख रहा। पता नहीं, आई थिंक ये बीच हो, अभी हमें पता नहीं चल रहा है। हो सकता है इस साइड हो। लोग वहाँ जा रहे हैं, पार्टी चल रही है। हाँ, ये पार्टी प्लेस ना पूरा, मुझे लगता है इसी साइड बीच है वो। आफ्टर दैट पर्टिकुलर मोबाइल टावर। साउथ इंडियन गाना बज रहा है। यहाँ पे तमिल गाना ही बजता है। आपको बाथरूम भी दिखाता हूँ, ये वॉशरूम कैसा है यहाँ का। ओके, दिस इज स्मॉल लॉबी, छोटा सा वॉशरूम है। अच्छा है मेरे हिसाब से। तो हमें एक नाइट ही स्टे करना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बजटेड किया। बजट में भी मतलब काफ़ी महंगा है एक्चुअली। कितना हमने पे किया निकिता? इट इज़ 10,000 समथिंग 11,000 फॉर 2 rooms 4 people 1 night। तो ठीक है, अगर आपको उस बजट में अच्छा होटल मिल रहा है तो देन यू कैन टेक द होटल एट नेगोम्बो। हम लोग अपने दोस्त राकेश का वेट कर रहे हैं। आई थिंक उसकी फ्लाइट जस्ट लैंड की होगी अभी एयरपोर्ट पे। आफ्टर दैट 1 घंटा तो लगेगा यहाँ का ट्रैफिक देख के। हालांकि ये 14 किलोमीटर्स ही है, गूगल विल से 14 to 15 minutes, बट इट विल टेक अराउंड 1 hour और 45 minutes टू रीच हियर, बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक है। क्रिसमस ईव चल रहा है, लोग पार्टी कर रहे हैं बाहर। आई थिंक आपको दिखाई नहीं देगा, बट काफ़ी सही मामला चल रहा है बाहर यहाँ पे। हवा भी अच्छी चल रही है, बट गर्मी है। एक तो हम लोग दिल्ली की सर्दी से अभी आ रहे हैं,
बिल्कुल ही ठंडी वहाँ पे 6-7 डिग्री है वहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक अभी 22-23 डिग्री के आसपास हो गई, उससे भी ज़्यादा होगा। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो लग रही है मुझे। लेट्स सी, लोगों को आने देते हैं, फिर इंजॉय करेंगे। स्विमिंग पूल भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। रेस्टोरेंट है 12th फ्लोर पे, वो भी दिखाऊंगा क्या है। हमारा ब्रेकफास्ट भी इसमें इस पैकेज में इंक्लूडेड है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। एंड कल जो हमारा प्लान है, कल हम लोग यहाँ से जाएंगे टू दाम्बुला। वहाँ पे भी एक अच्छे प्रॉपर्टी में हमारे बुकिंग है। क्या कारपेट? हाँ अच्छा है, पूरे रूम में दिया हुआ है, दिस इज हाँ। नाइस। राइट। तो कल हम लोग दाम्बुला जाएंगे। दाम्बुला में सिगरिया विलेज करके एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर हमने एक अपनी बुकिंग करी है। एंड वहाँ से जो सिगरिया रॉक है वो भी हमें घूमने के लिए जाना है, वो देखना है कैसा है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। सो लेट्स वेट। तो मैं आपको बताने वाला था कि हम लोग किस तरीके से हमने बिजनेस क्लास की बुकिंग करी थी, क्या प्राइस लगा था हमारा। तो जब हम लोग श्रीलंका की बुकिंग प्लान कर रहे थे, आई थिंक समवेयर इन अराउंड अगस्त और सितंबर वी वर प्लानिंग, तो मैं फ़्लाइट्स के टिकट्स देखना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एट दैट टाइम आई वाज चेकिंग कि कितने सस्ते में हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो हम लोग दिसंबर के टाइम पे आए हैं, दैट इज़ द न्यू ईयर एंड क्रिसमस टाइम। तो ऑब्वियसली हर जगह की फ़्लाइट्स महंगी होती हैं, इंक्लूडिंग मतलब इनफैक्ट आपकी इंडिया में भी अगर आपको गोवा जाना है दिल्ली से, तो वो भी महंगा मिलेगा। तो श्रीलंका का अगर आप देखोगे, अगर आपको नॉर्मल डेज़ में जाना है अदर दैन द बिजी वीकेंड्स और वीक्स और बिजी फेस्टिव सीज़न, तो आपको राउंड ट्रिप जो है वो 16 से 20 हज़ार में हो जाता है। बट ये टिकट हमें मिला था 33,000 में राउंड ट्रिप पर हेड हमें मिला है। बट ये 33,000 जो है वो हमें बिजनेस क्लास का मिला है। अगर मैं इकोनॉमी क्लास का लेता तो मुझे यहीं 36,000 पे करने पड़ते पर हेड। वाई 33,000 इन बिजनेस क्लास एंड वाई 36,000 इन इकोनॉमी क्लास? तो एक्चुअली एयर इंडिया पे कभी कभी ऑफ़र चलता रहता है, एंड द बेस्ट टाइम टू बुक द टिकट इज़ अराउंड ट्यूसडे और वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप कभी भी दिन में कर लो या रात में कर लो। टिकट्स की प्राइस आपको नॉर्मली थोड़ी सी कम दिखेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक वीक पहले करो, आपको ऑब्वियसली 1 मंथ या 2 मंथ पहले ही करना पड़ेगा, चाहे जितना भी वो करना है। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे को तभी सस्ते मिलेंगे जब आप 1-2 महीने पहले बुक करोगे। तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था कि ओनली 2 टिकट्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस क्लास, जस्ट लोअर दैन द इकोनॉमी क्लास। तो उसी टाइम पे मैंने अपनी टिकट बुक करी और मैंने निकिता को भी बोला कि अपना लैपटॉप खोलो और तुम भी बुक कर लो। सिमिलरली मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया उस टाइम पे, राकेश को, कि भाई तू भी कर ले। बट जब तक उसने लैपटॉप ऑन किया तब तक प्राइसेस हाई हो चुकी थी। तो एक्चुअली बिजनेस क्लास में 3 रो ही थे, 1, 2, 3 और 3 × 2 यानी टोटल 6 सीट्स ही हैं। तो वो बस 2 सीट्स के लिए ही मुझे लगता है कि ऑफ़र निकालते हैं। तो श्रीलंका के रूट में जो भी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स चलती हैं बिजनेस क्लास के लिए, वो मैं इतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा आपको बिजनेस क्लास प्रोवाइड कर रहा है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा स्पेशियस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा रिक्लाइनर मिल जाता है, खाना मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, स्नैक्स मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब बाकी एयरलाइन से तो बेटर है, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विथ एमिरेट्स और एटिहाद और सिंगापुर एयरलाइंस, राइट। तो अगर आपको सस्ते में इसलिए टिकट्स बुक करनी है तो आप 1 या 2 महीने पहले ही टिकट्स बुक करो, एंड ट्यूसडे या वेडनेसडे को बुक करो, या दिन के टाइम या रात के टाइम आपको फ़्लाइट सस्ती मिल जाएगी। एक बार लोगों को दिखा दो कि तुम पहुंच गए लेट। गाइस हमारे पास राकेश पहुंच गया और अदिति भी है। हेलो। अभी हम लोग सुपर मार्ट है, सुपर मार्ट में सबसे पहले लेंगे। राकेश एक्चुअली वो लाना अपना भूल गया, मल्टी क्या बोलते हैं उसको, मल्टी चार्जर। तुमने कौन सा लिया? चार्जर तुम लेके आए हो? हम लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, दैट इज नॉन स्टॉप बीस नेगोम्बो। लेट्स सी क्या क्या मिलता है यहाँ पे। कहाँ पे बैठे हैं? इस साइड राइट, यहाँ फैन है इस पे, और वहाँ पे वो सीलिंग वाला फैन है, लेकिन वहाँ गर्मी लगेगी। और हाँ, किचन क्लोज।
11 बज रहा है। कोई नहीं, आगे चल रहे जितना जल्दी चल सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला ढूंढना पड़ेगा। ये वाला रेस्टोरेंट भी क्लोज़ हो गया है। तो आई थिंक श्रीलंका में सारा क्लोजिंग टाइम जो है 10 बजे का है। 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं उसके लिए, खाना खाने के लिए। थैंक्स। अभी हम लोग रुके हुए हैं, कौन सा बार है ये? दैट इज़ टोरो बार। नेगोम्बो में काफ़ी कूल सा वाइब है। आप देख सकते हो क्रिसमस का है तो काफ़ी भीड़ है। मतलब जो भी बाकी रेस्टोरेंट है वो सारे तो 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये हमें खुला मिला। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है खाने पीने का। दिस इज़ लेकर मेन्यू। बियर में क्या क्या है? बियर भी है, विस्की भी है, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स। राकेश तो भी चीयर्स कर ले भाई। मेरा वो बहुत जब्त हो गया। यार ये हमारा हमने मंगाया था रोटी और चिकन। हमें चिकन तो मिला बट काफ़ी थोड़ा सा मिला है। बट उसकी जगह ब्रेड दे दिए लाके, रोस्टेड ब्रेड। इसको बोलते हैं यहाँ पे रोस्टेड ब्रेड। रोटी यहाँ पे नहीं मिलती। रोटी के नाम पे एक वो था, क्या मिल रहा था? पोल रोटी। पोल रोटी कोकोनट वाली रोटी होती है, वो मंगाना चाहिए था हमें। बट कोई नहीं, हम लोग ये ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है खाने में।